सो फाइनली एक लॉन्ग वैकेशन के बाद मैं फिर से न्यू वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपना चॉकलेट ब्रांड कैसे स्टार्ट कर सकते हो, वो भी घर से। तो स्टार्टिंग में आप घर से स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद स्लोली स्लोली आप जैसे जैसे ग्रो करेंगे तो आप कुछ भी लाइक क्लाउड किचन टाइप स्टार्ट कर सकते हो। जीएसटी अगर आप लोगे तो स्विगी, जोमेटो एंड ऑल। अगर आप ट्रेडमार्क ले लोगे तो आप जेप्टो पे भी सेल कर सकते हो। तो जेप्टो एंड लाइक इंस्टेंट जो भी ब्लिंकिट हो गए, बहुत सारे ऐप्स हैं जिसमें डेली लोग मतलब हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लोग ऑर्डर करते हैं। तो आप अपने लोकल एरिया में और आराम से सेल कर सकते हैं। तो लाइक लोकल में लोग आपको नियर बाय में बहुत कम ऑर्डर करते होंगे। लाइक आप अगर बिना ब्रांड के आप बेच रहे हो, घर से सेल कर रहे हो चॉकलेट्स, तो बहुत कम लोग परचेस करते होंगे। लेकिन आप जैसे ही स्विगी एंड जोमेटो पे लिस्ट कर दोगे ना, तो आपको बस थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत ही कम। लाइक जीएसटी लेने के लिए आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ओनली 1 to 2 थाउजेंड रुपीज़ में आप डायरेक्टली बना सकते हो। तो ये मैंने बाद में मैं बीच बीच में आपको बताते रहूँगी प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि मैंने एक ब्रांड से डिच द गिल्ट, आपने देखा होगा डिच द गिल्ट, जो कि ज़ीरो एडेड शुगर चॉकलेट्स बनाते हैं एंड चॉकलेट रिलेटेड बहुत सारे और भी चीज़ें बनाते हैं, लाइक एनर्जी बार एंड ऑल। तो उनसे मैंने चॉकलेट्स ऑर्डर किए थे। तो मैंने इसमें कुनाफा चॉकलेट देखना था मुझे, एंड ये किस टाइप से डिलीवर करते हैं। तो इसी टाइप से आप लाइक किसी भी ब्रांड का ऑर्डर करके आप देख सकते हो पैकेजिंग एंड ऑल, कैसे उन्होंने पैकेजिंग बनाया है एंड कैसे वो आपको शिप कर रहे हैं, उन्होंने क्या ऐड किया था। तो आप देख सकते हो कि पैकेट में से एक आप फ्रीजिंग लिक्विड पैक था, जो कि आप अगर चॉकलेट्स के साथ या किसी भी फ्रोज़न प्रोडक्ट के साथ डिलीवर करेंगे तो आपका 1-2 दिन आपका चॉकलेट लाइक परफेक्ट शेप एंड ऑल में बना रहेगा। तो देखते हैं कि ये परफेक्ट शेप में हमारा डिलीवर हुआ है कि नहीं। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे 4 फ्लेवर्स उन्होंने दिया था। मैंने ही ऑर्डर किया था। तो एक कुनाफा था, बिस्कॉफ था एंड एक तिरामिसू था और एक हैज़लनट वाला था। तो आप देख शेप चॉकलेट्स का पैकेट के अंदर तो एकदम ट्रायंगल शेप में लग रहा है, चॉकलेट्स अंदर पूरी खाली खाली लग रही है। तो आपको ओपन करके दिखाती हूँ मैं चॉकलेट का हालत क्या है। तो मैंने इसको फ्रीजिंग अभी नहीं किया, इसको फ्रीज़र में नहीं रखा था। और फिर मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे मेरे अभी नॉर्मल टेम्परेचर है तो उसको फ्रीजिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें एक्चुअली लिखा रहता है कि आप ओपन करने से पहले थोड़ी देर फ्रिज में रखें पैक को। लेकिन ये ऑलरेडी डिसबैलेंस हो चुका है चॉकलेट, तो मैं फ्रिज में रख भी दूँ इसको तो ये वापस से चॉकलेट का शेप प्रॉपर तो लेगा नहीं। तो आप चॉकलेट की हालत देख सकते हो कि किस तरीके का चॉकलेट बन गया है। तो ये है हमारा हैज़लनट फ्लेवर, जिसमें कि एक भी हैज़लनट मुझे नहीं दिख रहा है और चॉकलेट का कंडीशन आप देख ही सकते हो। और इसमें लिखा है कि 75 ग्राम चॉकलेट है। आपको देख के लग रहा है ये 75 ग्राम होगा। तो एक्चुअली मैं वेट करना भूल गई थी, तो मैंने इसको वेट भी नहीं किया। लास्ट में मुझे ध्यान आया कि मुझे वेट कर लेना चाहिए था चॉकलेट का। तो चॉकलेट का अराउंड 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं लग रहा मुझे चॉकलेट। तो दूसरा फ्लेवर ये कुनाफा का मैं ओपन कर रही हूँ। तो कुनाफा चॉकलेट तो इतना वियर्ड था, इतना वियर्ड था कि कोई मुझे फ्री में भी दे तो भी मैं इसे ना खाऊं। इवन कोई मुझे कुछ रिवार्ड मनी दे इस चॉकलेट को खाने के लिए, फिर भी मैं इसको नहीं खाऊंगी पूरा चॉकलेट। आप 1 बाइट से ज़्यादा इसको टेस्ट भी नहीं कर सकते। तो कुनाफा वाली चॉकलेट की शेप थोड़ी बहुत ठीक लग रही है, थोड़े बहुत टूट गए थे। तो लाइक इसमें लिखा है ज़ीरो एडेड शुगर है एंड काकाओ बीन से बना है। तो आप इसके अंदर का फिलिंग देखो। अभी मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा है, नॉर्मल टेम्परेचर पे है, फिर भी इसका अंदर का फिलिंग एकदम सूखा पड़ा है। लाइक उसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया हो 2-4 घंटे के लिए, वो एकदम थिक सा हो गया, एकदम पेस्ट उसका जो है उसमें कुछ भी पेस्ट वगैरह नज़र नहीं आ रहा और फिलिंग इतना कम है इसमें। लाइक मैं चॉकलेट का रिव्यू नहीं दे रही हूँ, बट ये इतना घटिया चॉकलेट जब मार्केट में बिक सकता है, जो भी इसे फर्स्ट टाइम टेस्ट के लिए मंगाएगा वो दोबारा तो कभी ज़िंदगी में इसे ऑर्डर नहीं करेगा। तो इतने वियर्ड चॉकलेट जब मार्केट में बिक सकते हैं तो आपका चॉकलेट क्यों नहीं बिक सकता। तो ऐसी पैकेजिंग बनाना बहुत ही इजी है। तो लाइक मैं ही डील करती हूँ मैन्युफैक्चरिंग में भी, बॉक्सेस एंड ऑल। तो आप मुझसे भी बनवा सकते हैं। लाइक अगर आपको कहीं और से मिलता है तो वहाँ से भी बनवा सकते हैं। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि आपको मुझसे ही परचेस करना है, बट आप अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है तो आप मुझसे भी बनवा सकते हैं। तो पैकेजिंग हार्डली अगर आप बल्क में लेते हो तो आपको 6 to 8 रुपीज़ पर बॉक्स मिल जाएगा, बिकॉज ये बहुत छोटे साइज़ में है। अगर आप बड़े साइज़ में बनाओगे तो 8 to 10 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा। तो डिपेंड है आपकी क्वांटिटी पे। तो क्वांटिटी अगर आप कम ऑर्डर करेंगे, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1000 बॉक्सेस होते हैं, जिसमें आप 2 डिज़ाइंस बनवा सकते हैं। लाइक 2 फ्लेवर्स के आप 500 बनवा सकते हैं। तो अगर आपका 500 क्वांटिटी रहेगा तो आपको 8 to 10 रुपीज़ बॉक्सेस पड़ेंगे। अगर आप क्वांटिटी अच्छा लेंगे तो आपको बॉक्स रेट अच्छा मिल जाएगा।
तो ये अंदर की पैकेजिंग मशीन से होती है, लाइक ये वाली जो इन्होंने करी है, तो ये मशीन से होती है, तो ये आपको अरेंज करना पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए आप नॉर्मल फॉइल रैप करके भी कर सकते हैं, जैसे कि हम करते हैं। बिकॉज़ डेयरी मिल्क का भी आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसी सेल होते हैं जिसके अंदर फॉइल रैप किया होता है। तो समर में थोड़ा-सा प्रॉब्लम है सेल करने के लिए, बिकॉज़ जैसे मई, जून एंड जुलाई मंथ में आप नहीं कर सकते। तो ये बिस्कॉफ फ्लेवर था, इसको भी टेस्ट किया मैंने, तो इसमें भी कुछ मुझे फिलिंग वगैरह कुछ भी नहीं मिला है, बस मुझे बिस्कॉफ का फ्लेवर दिख रहा था। तो और एक तिरामिसू था, तिरामिसू में कॉफ़ी का फ्लेवर आ रहा था। तो सब चॉकलेट में सिर्फ फ्लेवर डाले थे, तो इनको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया। फ्रिज में से निकालने के बाद अब चॉकलेट का कंडीशन मैं वापस से टेस्ट करने वाली हूँ। तो सेम मुझे जो कुनाफा चॉकलेट थी उसके अंदर की फिलिंग का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था, उसका तो कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा था। बस वो लाइक जो कुनाफा डो था, आई मीन सेवइयाँ यूज़ किया हुआ था इसमें, पतला वाला बारीक वाला। इसमें कुनाफा डो तो यूज़ भी नहीं किया हुआ था, और बहुत ही कम उसका बस क्रंचीनेस आ रहा था। और पिस्ताशियो फिलिंग का तो कुछ अता पता नहीं लग रहा था, बस कलर दिख रहा था हल्का सा ग्रीन ग्रीन सा। एंड जो चॉकलेट है, चॉकलेट का ही टेस्ट अलग सा वियर्ड सा आ रहा था। फिलिंग का तो पता नहीं चल रहा था, उसमें चॉकलेट है, सिर्फ चॉकलेट भी आप मुंह में डालेंगे तो अजीब सा टेस्ट आ रहा था। एंड ये आपका लाइक इसमें सिर्फ जो भर मतलब ये रियल चॉकलेट का बनाया है कि नहीं पता नहीं, बट टेस्ट तो लाइक डार्क चॉकलेट का ही आ रहा था। नॉर्मल हम लोग डार्क कंपाउंड यूज़ करते हैं वैसे ही आ रहा था, लाइक उसमें कोकोनट ऑयल थोड़ा सा मिक्स किया हुआ लग रहा था, या कोकोआ बटर। हल्का सा फ्लेवर आ रहा था कोकोनट मिल्क या कोकोनट बटर का, और लाइक कोकोआ बटर का भी थोड़ा बहुत फ्लेवर आ रहा था इसमें। तो लाइक चॉकलेट के साथ शायद से मिक्स किया हो उन्होंने, टेस्ट लाने के लिए थोड़ा सा, लाइक ये रियल चॉकलेट लगे करके। तो इन बॉक्सेस पे एमआरपी तो 300 रुपीज़ है सारे बॉक्सेस पे, बट ये मुझे 100 रुपीज़ ईच में मिला था, लाइक 400 में मुझे 4 बॉक्सेस मिले थे। तो ये हार्डली 200 टू 300 ग्राम थे चारों चॉकलेट्स। तो आप देख सकते हो कि 500 ग्राम कंपाउंड में आप कितने सारे चॉकलेट्स बना सकते हो। और ये 100 रुपीज़ में इन्होंने सेल किया है। बॉक्स प्राइसिंग इन्होंने बल्क में लिया होता तो इनको 5-6 रुपीज़ ही पड़ा होगा। इनके बॉक्सेस भी बहुत ज़्यादा क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो ऐसे ही आप डिफरेंट फ्लेवर्स अपने वेरिएशन अपने इन्वेंट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से अपने फ्लेवर्स बना सकते हो। लाइक आप फ्लेवर्ड कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हो, या फिर नॉर्मली आप फ्लेवर में या फिलिंग वाले चॉकलेट्स, ड्राइड फ्रूट्स वाले, मिक्स बेरीज़ वाले, ऐसे डिफरेंट चॉकलेट मार्केट में आप इजीली सेल कर सकते हो। बस आपको एफएसएसआई लाइसेंस लेना है और ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा आपको। तो ट्रेडमार्क का थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, तो उस जिसमें आपको 10 से 12 हज़ार का खर्चा आ जाएगा। तो अगर आप ट्रेडमार्क नहीं लेना चाहते फिर भी आप जेप्टो, स्विगी, जेप्टो पे तो नहीं, स्विगी एंड जोमेटो पे आप सेल कर सकते हो विदाउट ट्रेडमार्क भी। उसके बाद ट्रेडमार्क लेने के बाद आप डिफरेंट जैसे कि जेप्टो वगैरह हो गया, इन पे आराम से आप सेल कर सकते हो। तो जब तक आप करोगे नहीं, स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक आप मार्केट में रीच नहीं कर सकते, मार्केट में आप सेल नहीं कर सकते। तो ऐसे ही आप किसी भी ब्रांड का ऑर्डर करके आप उसमें पैकेजिंग का आइडिया ले सकते हो। बैक साइड पे क्या इंफॉर्मेशन दी गई है वो सब आप सेम या सिमिलर आप कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।